आज का टॉपिक है हमारा, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम इससे पहले इसकी डेफिनेशन, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू गैस फेस, विदाउट पासिंग लिक्विड फेस। ये यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू gas without passing through a liquid phase, and when these vapors are condensed they are converted into solid again without passing through a liquid phase. This phenomena is called sublimation. Sublimation है the process of converting of solid on heating into gas without passing through the liquid phase is called sublimation, and when these vapors are condensed they are converted back into solid without going through a liquid phase. This phenomena is called sublimation. कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो सब्लिमेशन का प्रोसेस, जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल देखें इसमें, हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड। ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो ये सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस उन कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़फुल है जो किसी ऐसे सॉलिड के साथ मिक्स हुए हों जो कि सब्लिमेशन ना करता हो, और ये जो हमारा कंपाउंड है ये सप्लीमेटिंग कंपाउंड है। इसको हम इस तरह से सब्लिमेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। इसमें इसकी ख़ास तौर पे डेफिनेशन और एग्जांपल्स बड़े इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो प्योरिफिकेशन का एक और मेथड है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एक ऐसी टेक्निक है कि उन कंपाउंड्स के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जिनको अगर हम हीट करेंगे तो उनके मेल्ट होने या डिकम्पोज होने का ख़तरा हो। तो ऐसे कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर उसके साथ कोई इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मिक्स हो गई है तो इनऑर्गेनिक और हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी एक्वस फेज में यानी कि वाटर में मौजूद है तो उसको सेपरेट करके हम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जानते हैं ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें मिक्स नहीं होते, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम नॉर्मली ये जो मेथड है, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको दिखाया गया है कि इस मेथड के ज़रिए इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वाटर में रह जाती हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन के हमारा जो कंपाउंड किसी एक्वस लेयर में मौजूद है उसको हम सेपरेटिंग फनल में डाल के उसके साथ ईथर, दूसरा सॉल्वेंट ईथर ले लेते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं, इस तरह से शेक करने के बाद उसे थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं, तो वो उसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्वस लेयर से निकल के ईथर लेयर में आ जाता है, और ईथर लेयर से हम फिर उसको सेपरेटिंग फनल को, इन दो सॉल्वेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। ईथर को एवेपोरेट करने के बाद हमारे पास जो प्योर कंपाउंड है वो आ जाता है और इम्प्योरिटी एक्वस लेयर में रह जाती है। इसमें
को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड जिस प्रोसेस पे, जिस लॉ पे बेस करता है, उसको हम कहते हैं पार्टीशन लॉ। पार्टीशन या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसकी डेफिनेशन ख़ास तौर पे ये जैसे कि बुक में ब्लू लाइन में शो की गई है, अंडरलाइन भी किया है मैंने इन्हें। इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, फिर इनको याद करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें पहली बात यह है कि जो हम दो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में हमारा कंपाउंड पहले से डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है, उसे हम किसी दूसरे सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ये दो सॉल्वेंट आपस में मिक्स ना हो, इमिसिबल हो, और हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा सोल्यूट है, वो इन दोनों दोनों सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो। कि सोल्यूट क्या है, जब हम दूसरा सॉल्वेंट मिसाल के तौर पर वाटर और ईथर लेते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड है वो वाटर में भी सॉल्युबल होना चाहिए और ईथर में भी सॉल्युबल होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वाटर और ईथर मिक्सअप नहीं होते, ये इनमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो उसके लिए कंडीशन है कि जो भी सॉल्वेंट हम चूज़ करेंगे वो पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्स ना हो। तो सोल्यूट इन दोनों सॉल्वेंट्स में क्योंकि सॉल्युबल होता है, तो जब हम इन दो सॉल्वेंट्स को मिक्स करते हैं तो सोल्यूट अपने आप को, जो हमारा कंपाउंड है जिसे हम सोल्यूट कह रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ जो पहले वाला जो सॉल्वेंट है उसी में रह जाता है और कुछ उसमें से एक्सट्रैक्ट होकर निकल के दूसरे सॉल्वेंट में चला जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें ले सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, जो हमारा कंपाउंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड्स के दरमियान जो मिक्सअप नहीं होता है, इमिसिबल लिक्विड्स, इन अ कांस्टेंट रेशियो irrespective of the amount of solute added। इसका मतलब ये है कि चाहे आपका जो कंपाउंड है वो 1 ग्राम है चाहे 10 ग्राम है, तो सोल्यूट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो ख़ास रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कुछ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें आ जाएगा और कुछ जो पहले से सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व है उसी में रह जाएगा। वो एक ख़ास रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर रेशियो वो 60 और 40 की है कि 60% जो है वो ईथर में आ जाता है और 40% उस वाटर में रह जाता है, तो चाहे वो आप सोल्यूट की जो अमाउंट है वो 1 ग्राम लें या 10 ग्राम लें, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगी। ये रेशियो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अगर हम सोल्यूट ज़्यादा लेंगे तो हमारी ज़्यादा कंपाउंड निकल के वो उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें आ जाएगा और जो थोड़ा है वो पीछे रह जाएगा। ऐसा नहीं है। सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट ख़ास फिक्स रेशियो में ये वहाँ पे रहता है और ये रेशियो कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एडेड। और ये रेशियो सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाने से या कम करने से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो है वो चेंज नहीं होती। तो इसमें दूसरी जो हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल है वो है आयोडीन की। कि आयोडीन आप जानते हैं, यहाँ ये दूसरी एग्जाम्पल आयोडीन की दी गई है। आयोडीन I2, ये याद रखें ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। हाँ, अगर आप वाटर में थोड़ा सा पोटाशियम आयोडाइड ऐड कर दें तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि ये पोटाशियम आयोडाइड से आयोडाइड आयन I2 से रिएक्ट करते हैं, I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइड आयन बना देते हैं। ये ट्राई आयोडाइड आयन वाटर में सॉल्युबल है और जब ये डिज़ोल्व होता है तो वाटर का जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। कि आयोडीन जब वाटर में डिज़ोल्व होगी तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। सिमिलरली हम जानते हैं कि जो आयोडीन है I2, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में भी सॉल्युबल है। ये दूसरा जो सॉल्वेंट है उसमें भी सॉल्युबल है।
तो जब हम वाटर में जिसमें आयोडीन डिज़ोल्व हुई हुई है उसको निकालना चाहते हैं, लाना चाहते हैं CCl फॉर्म में, तो उसको हम सेपरेटिंग फनल में लेते हैं और उसके अंदर CCl4 डालते हैं। अब ये CCl4 और वाटर ये आपस में मिक्सअप नहीं होते, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ आयोडीन वाटर में रह जाएगा और कुछ आयोडीन वाटर में से निकल के I2 की फॉर्म में वो CCl4 में आ जाएगा। याद रखें ये वाटर के अंदर I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइडाइन की फॉर्म में होता है और इसका कलर ब्राउन होता है। और जब ये वापस आयोडीन I2 में कन्वर्ट होके जब CCl4 में आता है तो CCl4 का कलर पर्पल हो जाता है। तो जब आप इन दो सॉल्वेंट्स को थोड़ा सा शेक करेंगे और उनको पड़ा रहने देंगे तो आप देखेंगे वाटर के अंदर जो आयोडीन का ब्राउन कलर था वो फेड होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और जो आयोड CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें उसका कलर पर्पल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आयोडीन एक्वस लेयर में से, एक्वस मतलब वाटर में से निकल के CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में शिफ्ट होगा, वैसे वैसे वाटर का ब्राउन कलर फेड होता चला जाएगा और उधर से जो CCl4 है उसका पर्पल कलर बढ़ता चला जाए, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि आयोडीन वहाँ से निकल के वो शिफ्ट हो रहा है, वाटर में से निकल के CL4 में आ रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एक कांस्टेंट रेशो में। और ये रेशो हम पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ये रेशो उस आयोडीन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी कि अगर आयोडीन के अमाउंट कम लें या ज़्यादा लें, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन वाटर एंड CCl4 इन अ कांस्टेंट रेशियो। और इस चीज़ को हम एक इक्वेशन के ज़रिए शो कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई गई है ये इक्वेशन। K इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये उसकी कांस्टेंट की वैल्यू है। वो क्या है? अमाउंट ऑफ आयोडीन इन CCl4 के ऑर्गेनिक लेयर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें आपने अपना कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया है वाटर में से, उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय जो आयोडीन की अमाउंट है I3 नेगेटिव इन वाटर। तो वो जो अमाउंट है, इनकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ के इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो इस तरह हम इसमें जो दो बातें, एक तो है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ between two immiscible liquids in a constant ratio irrespective of the amount of solute। दो बातें हैं कि दो सॉल्वेंट ऐसे लेने हैं जो आपस में मिक्स ना हो, नंबर वन। नंबर टू, सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो सॉल्वेंट में ख़ास रेशो में और वो रेशो उस सॉल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। तो ये दो टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स इनको याद करना है जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।